नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। एसके झा सर जी के बुक का ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो टन में दी जाती है। किस में दी जाती हैं दोस्तों? तो टन में दी जाती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है? तो के यानी कि केल्विन जो है वो आपको ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। कौन करता है दोस्तों? तो केल्विन करता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है, तो आपको दाब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो दाब के द्वारा होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण ऊतकमापी द्वारा मापा जाता है। किस तापमापी द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो पूर्ण विकिरण ऊतकमापी द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप जो है वो आपको पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो जल का क्वथनांक जो है वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक जो है वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो जल का क्वथनांक जो है वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक जो है वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है तो अनंत है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान जो है वो आपको अनंत है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि एक अच्छे ताप रोधक में डैश ताप चालकता होती है। एक अच्छे ताप रोधक में डैश ताप चालकता होती है तो निम्न ताप चालकता होती है। कितना होती है दोस्तों? तो निम्न ताप चालकता होती है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में से
कौन सी एक सतहीय घटना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक सतहीय घटना है। तो वाष्पीकरण जो है वो आपको एक सतहीय घटना है। कौन है दोस्तों? तो वाष्पीकरण है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो -40 डिग्री सी होने पर, सॉरी दोस्तों, सिर्फ -40 डिग्री पर होने पर, -40 डिग्री होने पर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना है दोस्तों? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम संभव ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस स्थितियों में बॉयल का नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो निम्न ताप एवं निम्न दाब में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो निम्न ताप एवं निम्न दाब में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान जो है दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान जो है वो आपको दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो सोलर सेल कर देता है। कौन कर देता है दोस्तों? सोलर सेल जो है वो आपको सीधे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है दोस्तों? तो उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण से। किसके कारण से किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण से। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो है वो आपको बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो है वो आपको बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपको विद्युत का सुचालक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपको विद्युत का सुचालक नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो वह है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। कौन है दोस्तों? द्रवण की गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में सम्मिलित सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में सम्मिलित सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़ हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में सम्मिलित सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़ हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो पीबी और एचजी जो हैं वो आपको तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो थर्मिस्टर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? थर्मिस्टर को। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है दोस्तों? तो काला होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो उसे गलनांक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे गलनांक कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव जो है वो आपको उबलना शुरू कर देता है। तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि किसी प्रशीतक का अपेक्षक गुण धर्म है। किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुण धर्म है। तो निम्न क्वथनांक भी है, उच्च क्रांतिक तापमान भी है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा भी है, यानी कि इनमें से सभी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म है। तो निम्न क्वथनांक भी हैं, उच्च क्रांतिक तापमान भी है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा भी है, यानी कि इनमें से सभी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? तो रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु कितना है दोस्तों? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पानी का हिमांक बिंदु डैश है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। तो शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान को दर्शाता है। परम शून्य जो है वो शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, तो कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो है वो आपको कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व लगभग अधिकतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो आपको अधिकतम होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो है वो आपको ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।